वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 10th लेसन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको लिखा है विक्टर कैनिंग नाम के राइटर ने। ये स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हॉरेस डैनबी, जो कि 50 साल का आदमी है, अनमैरिड है। वो ताले बनाता था और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। उसकी तबीयत हमेशा ठीक होती थी, लेकिन उसको गर्मियों में हे फीवर हो जाया करता था। और हॉरेस डैनबी के बारे में सबकी इमेज ये थी कि वो एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है, बट वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। हॉरेस डैनबी का पैशन था कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करता था, जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता था, और वो साल में एक बार एक कॉस्टली चोरी करा करता था। इस पैसे से वो बुक्स खरीदता था एक एजेंट के थ्रू। अब वो केयरफुल प्लानिंग करता है अपनी चोरियों का, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करता है। उसकी जो प्लानिंग होती थी वो बहुत थॉरो होती थी। उसकी जो प्रीवियस रॉबरीज थी वो एकदम सक्सेसफुल थी। अब उसको ये था कि वो शॉर्टओवर ग्रांज नाम की जगह पे जाएगा और वहाँ पे चोरी करेगा। अब वो उस घर के बारे में, उसके रूम्स के बारे में, वहाँ से आने जाने की एंट्रेंस, इलेक्ट्रिकल वायर्स, सब पे काफ़ी सर्वे कर चुका था। उसको ये पता था कि यहाँ पे 2 सर्वेंट्स हैं जो कि मूवीज़ देखने गए हुए हैं। और उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये बताया गया है कि घर की चाबियाँ कहाँ पे रखी जाती हैं। वहाँ पे हॉरेस डैनबी जब जाता है तो गार्डन वॉल से निकलता है, और यहाँ पे वो अपने सारे टूल्स को पैक करके लेके गया है। यहाँ पे एक स्मॉल डॉग था जो उसको देखता है और बाग करने लग जाता है। अब उसको पता था कि डॉग का नाम क्या है, तो वो डॉग का नाम शेरी है। अब जैसे ही वो डॉग को नाम से बुलाता है तो डॉग जो है वो कंपोज्ड हो जाता है। अब ही न्यू दैट देयर वर 15,000 पाउंड्स ऑफ ज्वेल इन द सेफ। अब अगर वो इनको निकाल ले तो 5,000 भी अगर वो बेचेगा तो उसके साल भर के लिए उसका जॉब हो जाएगा। अब यहाँ पे अचानक से जब वो ड्राइंग रूम में आता है तो उसकी नोज टिकल करने लग जाती है, उसको स्नीजिंग होने लग जाती है, जो हे फीवर था। वहाँ पे उसको एक फीमेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसको एडवाइस देती है कि तुम अपना हे फीवर ठीक करो। यहाँ पे यंग प्रिटी वुमन होती है जो कि रेड में होती है। अब ये लेडी को देख के वो घबरा जाता है। उसको ये लगता है कि जो लेडी है वो ओनर ऑफ द हाउस है, और वो इस तरीके से बिहेव करती है कि जैसे वो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। वो उसको ये बताती है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके घर में चोर आएगा। वो बोलती है कि मैं पुलिस को कॉल करूँगी सोसाइटी को चोरों से बचाने के लिए। अब हॉरेस डैनबी अपनी इज्जत बचाना चाहता था और उसने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो बोलता है कि मुझे जाने दो। तो हॉरेस डैनबी से लेडी एक डील स्ट्राइक करती है। वो ये बोलती है कि मैं अपने लॉकर का जो उसका नंबर है वो बोल चुकी हूँ, अगर तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें कुछ शेयर दे दूंगी। और बोला कि मुझे ज्वेल्स एक नाइट पार्टी के लिए पहनना है, तो अगर तुम चाहो तो प्लीज़ तुम मेरे लिए वो सेफ़ खोल सकते हो, और सेफ़ खोल के तुम चले जाना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पे जब 3 दिन बीत जाते हैं, एक पुलिसमैन आता है और हॉरेस डैनबी को अरेस्ट करता है ज्वेल रॉबरी के केस में शॉर्टओवर ग्रांज पे। अब हॉरेस डैनबी को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। अब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे उस सेफ के ऊपर, क्योंकि ये काम उसने ग्लव्स पहन के नहीं किया था। हॉरेस डैनबी ये बोलता है कि वो सेफ उसने सिर्फ इसलिए खोला क्योंकि लेडी ऑफ द हाउस ने उसको बोला था। अब उसको समझ में आता है कि वो जो लेडी थी वो चोर थी, क्योंकि जो एक्चुअल ओनर थी उस जगह की वो ग्रे हेयर्ड वाली शार्प टंग वुमन थी 60 ईयर्स की। वो हॉरेस डैनबी की स्टोरी को नॉनसेंस बताती है और ये बोलती है कि ये आदमी कल्प्रिट है, और सारे जो सबूत थे वो उसके ऊपर आके हावी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के मतलब स्टोरी का देखा जाए तो क्या एक चोर को किसी दूसरे चोर पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो ये इस तरह का मॉरल वैल्यू रेज करता है। आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।